हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी संख्या का है वो वर्गमूल हम कम समय में किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वर्गमूल निकालना है ट्रिक के माध्यम से, तो आपको 1 से लेकर 10 या 15 तक है वो स्क्वायर याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद में इनके बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे कि ये ट्रिक है वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 से 15 तक का स्क्वायर है वो किस तरह से होती है। यानी 1 का स्क्वायर है वो होता है 1, 2 का स्क्वायर है 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर है वो 16 होता है, 5 का स्क्वायर है 25 होता है। इसी तरह से हम 15 तक है वो स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल में बताएंगे किस तरह वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर है 100। उसके बाद में हम 15 तक देख लेते हैं, 5 और बच गए। 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का स्क्वायर है 196 और 15 का स्क्वायर है 225। यह आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके माध्यम से ही हम जो शॉर्ट ट्रिक है वो यूज करेंगे। यह आप कॉपी या पेन के अंदर है वो अपने साथ साथ है वो लिख सकते हैं, ताकि जो ट्रिक है उसके अंदर हम इन स्क्वायर को है वो काम ले सकते हैं। देख लीजिए ये क्या है, 1, 4, 9, 6 और 0। मान लीजिए कोई भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है और उस संख्या का इकाई अंक यानी जो फर्स्ट अंक है पीछे से वो अगर 1 है तो उसके जो आंसर है उसमें इकाई अंक है वो 1 या 9 हो सकते हैं। 4 हैं तो 2 और 8 में से होंगे। 9 या अगर इकाई अंक फर्स्ट अंक 9 है तो उसका जो आंसर होगा उसमें इकाई अंक होगा वो 7 या 3 हो सकता है। 6 है तो 4 और 6 हो सकता है। 0 है तो उसका 10 होगा। तो हम सबसे पहले कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए जिसकी जो इकाई अंक है वो 1 है। उदाहरण के तौर पर हम देखिए कि 65, 61 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो इकाई अंक है उसमें 1 है। तो हम पता लगा सकते हैं कि इस 1 की जगह आंसर के अंदर 1 या 9 आएगा, तो दोनों में से कौन सा आएगा यह आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि 1 की जगह हम 1 या 9 कौन सा यूज करना है। उसके जो बाद वाला अंक है वो छोड़ देना है, ये दोनों अंक है वो छोड़ देने हैं। उसके बाद में जो संख्या बची है 65 यानी 65 जो बचा है इससे जस्ट ही कम यानी 65 से जो कम संख्या जो किसी का स्क्वायर है, 65 से जो कम ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर है वो है 64 जो 8 का स्क्वायर है। और 65 से ऐसी संख्या जो अधिक है और किसी का स्क्वायर है तो वो रहेगी 81 जो 9 का है। अब आपको 1 या 9 दोनों में से कौन सा यूज करना है वो बता देते हैं कि अगर 65 के नज़दीक 64 है तो हमें 8 यूज करना है, और 8 के जो विपरीत है वो क्या है 1 है तो 1 यूज करना है। उसके बाद में 81 है, 81 अगर नज़दीक है 65 के तो हम 9 यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई भी संख्या हो तो उसका जो कम वाला स्क्वायर है वो हमें यूज करना है आंसर के अंदर, तो हम इसका यूज करेंगे 8 और 1, यानी इसका आंसर है वो क्या होगा 81 होगा। आगे हम बात करें 4 वाली संख्या का। मान लीजिए किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 4 है, तो हम उसके जो आंसर है वो 2 लेंगे या 8 लेंगे इकाई अंक के अंदर। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है 38, 44 है, इसका हमें स्क्वायर जो किसका वर्गमूल है तो वो निकालना है। तो जो फर्स्ट अंक है वो है 4, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 या 8। कौन सा यूज करना है वो भी आपको बता देंगे। उससे जो आगे वाला अंक है और ये दोनों को छोड़ देना है। उससे आगे जो संख्या बची है जो 38 है, इससे कम ऐसी संख्या
जो किसी का स्क्वायर है। जस्ट ही इसके नज़दीक है 36 जो 6 का स्क्वायर है, और इससे अधिक है 49 जो 7 का स्क्वायर है। अगर ये नज़दीक है तो हम 8 का यूज करेंगे। ये तो यूज करना ही करना है, क्योंकि इससे जो कम वाली वर्ग संख्या है वो हमें लेना ही होगा। और इनका पता लगाने के लिए हमें ये लिखना है कि ये अगर नज़दीक है 36 से 49 नज़दीक है 38 के, तो हम 8 का यूज करेंगे, वरना 2 का ही यूज करेंगे। अब हमें यूज है वो कौन सा करना है, 6 और 2 क्यों करना है, क्योंकि 36 है वो नज़दीक है, न कि 49 नज़दीक है 38 के। अब आगे चेक करते हैं। मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है, इसका आंसर निकालना है हमें। तो इकाई अंक है वो 9 है, 9 की जगह है वो कौन सी संख्या आएगी, 3 या 7। तो यहाँ पर है वो 3 या 7 आ सकती है। उसके जो बाद वाले अंक है, संख्या है वो छोड़ देनी है, और उसको भी साथ में छोड़ देना है, जो लास्ट अंक है उसको। उसके बाद में बचा है 32 से ऐसी कम संख्या जो किसी का स्क्वायर है, तो वो है 25, जो किसका है, 5 की स्क्वायर है। उसके बाद में देखते हैं कि 32 से अधिक ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर है, तो वो है 36 जो 6 का है। अगर ये नज़दीक है तो हम 7 का यूज करेंगे, अगर ये नज़दीक है तो हम 3 का यूज करेंगे। देख लीजिए कि 32 से जो कम ऐसी संख्या स्क्वायर है तो वो है 5, ये 5 लिख देते हैं। लेकिन बाद में हमें ये लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। तो वो किस तरह से लिखेंगे कि अगर 25 नज़दीक है तो 3 लिखेंगे, अगर 36 नज़दीक है तो 7 लिखेंगे। तो 32 के नज़दीक कौन सी है, 36 है, न कि 25 है। 25 और 32 के बीच में अंतर है वो है 7 का, लेकिन 32 और 36 के बीच में अंतर है सिर्फ 4 का। तो हम 6 जो 7 है वो यूज करेंगे। इसके जो सामने है वो है 7, तो हम 7 यूज करेंगे, न कि 3 का यूज करेंगे, क्योंकि ये नज़दीक है इसलिए 7 का यूज करेंगे। और जो फर्स्ट संख्या है वो तो कम संख्या जो स्क्वायर वाली है वो यूज करना ही है। उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 6 वाली संख्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 70, 56 का आंसर निकालना है हमें। इसका आंसर निकालना है। इसमें जो इकाई अंक है वो है 6, और 6 की जगह क्या आ सकता है, 4 या 6 आ सकता है। ओके, उसके जो बाद वाले अंक है उसको भी इनके साथ में छोड़ देना है। और फिर क्या है, 70 है। 70 से कम ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर है तो वो है 64, जो किसका है, 8 का है। उससे अधिक है वो है 81, जो 9 का है। अगर ये नज़दीक है तो इसका यूज करेंगे, और फर्स्ट अंक है वो तो जो कम स्क्वायर वाली है वो लिखना ही है, 8 लिखना है। उसके बाद में देखना है कि 64 नज़दीक है या 81 नज़दीक है। 64 नज़दीक है 70 की, इसलिए हम 4 का यूज करेंगे, और ये 4 लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है इनमें से कौन सा यूज करना है। इनमें से यूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये नज़दीक है तो इसका यूज करेंगे, अगर ये नज़दीक है तो इसका यूज करेंगे, और जो फर्स्ट दहाई अंक है वो यही रखना है जो कम स्क्वायर वाला है। उसके बाद में देखते हैं शून्य वाला। मान लीजिए किसी भी इकाई अंक है वो शून्य है, इसका जो इकाई अंक है वो है 0। अब हम किस तरह से इसका आंसर है वो निकालेंगे। तो इकाई अंक 0 है तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर 0 ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वाली जो संख्या दी गई है वो छोड़ देनी है इसके साथ में। और ये 81 है, ये किसका है, 9 का है। तो ये जो आंसर है वो आएगा 9, 0।
यानी 90 का जो स्क्वायर रूट है वो है 8100 रूट में, तो इसका आंसर है वो आएगा 90। अब हम चेक करते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए। मान लीजिए इनमें नहीं दिया है, लेकिन 5 की जगह हम 5 ही यूज करेंगे, 5 की जगह 5 ही यूज करना है। तो इनका एग्जाम्पल चेक करें। मान लीजिए 15,625 का हमें आंसर निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे? 5 है, 5 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। उसके बाद वाला जो अंक है वो छोड़ देना है, ये दोनों छोड़ दिए। उसके बाद में है 156। 156 से ऐसी कम संख्या कौन सी है जो किसी का स्क्वायर है? तो वो है 144 जो 12 का स्क्वायर है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? 12। 125 इसका आंसर आ गया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको, 5 वाला। 13,225 का आंसर निकालना है हमें। तो उसी तरह से 5 का 5 लिख दिया, उससे जो बाद वाला अंक है वो छोड़ दिया, ये दोनों है वो छोड़ देना है। उसके बाद में क्या है? 132 है। 132 से कम ऐसी संख्या कौन सी है जो किसी का स्क्वायर है? तो 132 से कम ऐसी संख्या देखनी है हमें जो किसी का स्क्वायर है, वो है 121 जो 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 11, यानी 115 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक है वो जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का जो घनमूल है वो ट्रिक के माध्यम से वो किस तरह निकाल सकते हैं। ज़्यादा है वो वर्गमूल और घनमूल निकालने में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग इसी तरीके से हम घनमूल है वो निकालेंगे। तो वीडियो है वो शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।